वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करे हैं और तकरीबन जो हमारा टारगेट है वो 3000 क्वेश्चंस का है और अभी तक हम लोग 1200 क्वेश्चन से ज्यादा को कवर अप कर चुके हैं। ये जो पूरी श्रृंखला है ये है आपका बेसिकली समीक्षा अधिकारी के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस पीडीएफ को कंस्ट्रक्ट करवाया गया है और इसके थ्रू महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की उसको कवर अप किया गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी, यूपीएससी और किसी भी एग्जाम की बात कर लो। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से इन डेप्थ पढ़नी है तो अगर आपने महेश वर्णवाल को पढ़ लिया तो आप समझो कि बहुत हद तक तकरीबन 90% तक आपने सारी चीज़ें कवर अप कर ली। बट इतनी मोटी बुक को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसे कोर्स के माध्यम से जुड़ जाएं जहां पर आपको वो चीज़ ईजिली कवर अप करवाई जा सके। तो वही यहाँ पर ये कोशिश है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर की कि यहाँ पर जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ आना ही नहीं है। दैट मीन्स कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप किया गया है महेश वर्णवाल के। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। डेली बेसिस पर आने वाले इन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए और कोई भी वीडियो जो यहाँ पर अपलोड हो रहा है अगर शुरू कर रहे हो तो एंड तक देखो। अगर आप रील्स देखते रहोगे और शॉर्ट्स देखते रहोगे तो यकीन मानो एग्जाम में उतने ही नंबर शॉर्ट आएंगे आपके। तो जरूरी ये है जो भी वीडियो देखो, चाहे इस चैनल पर देखो किसी और चैनल पर देखो, किसी से भी आप पढ़ो बट कंप्लीट पढ़ो। ये कुछ सेकंड के शॉर्ट्स और रील्स देख के काम नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। चलो, ये मेरा सजेशन है, मानना है तो मानो, अदरवाइज इट्स योर ओन लाइफ, जैसे चाहो वैसे जियो। चलो, यहां पर हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चंस की। पहला यहां पर क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि मानसून का आकस्मिक शुरुआत जो है वो मानसून प्रस्फोट कहलाता है। एकदम सही बात है। मानसून प्रस्फोट का मतलब ही है सडनली एकदम मानसून जो है उसका शुरू हो जाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप के त्रिकोणीय आकार के कारण व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो शाखा है उसमें द्विविभाजित हो जाती हैं, यानी कि 2 अलग अलग उसकी धाराओं में वो विभाजित हो जाती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आएगा जिसमें पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हो। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर आगे बढ़े इससे पहले एक चीज बता दूं आपको कि अगर आप समीक्षा अधिकारी के पेपर को क्लियर करना चाहते हो तो यकीन मानो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोर्स को ज्वाइन कर लो। बहुत कम फीस में और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी हैं, वो सब कुछ कवर अप हो रही हैं और जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम में सारे इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि एग्जामिनेशन जो यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है वो एकदम फैक्चुअल बेसिस पर होता है। दैट मीन्स आपको एकदम इन डेप्थ सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। खुद सर्च करने बैठोगे 2 साल लग जाएंगे शायद, तब भी कवर अप ना हो पाए। सो इसके लिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आप यकीन मानो आप घाटे में बिल्कुल भी नहीं रहोगे और सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। अच्छा, यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि मानसून के मौसम में एक शुष्क अवधि को निम्न में से किस रूप में कहा जाता है। अब ये मानसून प्रस्फोट बोला जाता है, मानसून में विच्छेद बोला जाता है, या फिर मानसून का निवर्तन बोला जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो सही आंसर यहां पर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि मानसून का विच्छेद। ये बोला जाता है जब मानसून के मौसम में एक शुष्क अवधि आती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मानसून में विच्छेद। चलो, इसके बाद अच्छा, यहां पर अगर हम मानसून में विच्छेद की बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब 1, 2 या फिर कई ऐसे सप्ताह बीत जाते हैं बारिश होती ही नहीं है जबकि मानसून का सीजन होता है। इसी को मानसून में विच्छेद बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हो यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर जब हवाएं चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती हैं, और इस प्रकार उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट
या फिर नॉर्थ ईस्टर्ली जो आपका ये ट्रेड विंड्स हैं, ये कोरोमंडल। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जल तट पर वर्षा लाती हैं और इसे अग्रिम मानसून कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये मानसून के निवर्तन के बारे में है। ठीक है, ये किसके बारे में? मानसून के निवर्तन के बारे में। और ये स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम गलत है, क्योंकि इसे अग्रिम मानसून नहीं कहा जाता, मानसून का निवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर जो उत्पन्न होते हैं अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में इंडिया में एंटर करते हैं। यहां पर जो हमारा आंसर आएगा, हमें गलत चूज करना है, तो केवल पहला स्टेटमेंट ही यहां पर इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिमी भारत में अचानक गर्मी की वर्षा लाता है। ये पहला स्टेटमेंट एकदम यहां पर इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा रबी की फसलों के लिए हानिकारक है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर हमारा आएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही। अच्छा, सर्दियों की बात करें तो सर्दियों का जब शुष्क मौसम होता है तो उसके दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लेके आता है, ठीक है, ना कि गर्मियों की। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहां पर गेहूं, चना, सरसों जैसी जो रबी की फसलें हैं उसके लिए सर्दियों की ये कम मात्रा की वर्षा जो होती है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, महत्वपूर्ण होती है, ना कि हानिकारक होती है। दैट इज वाई ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये कुल वर्षा का लगभग 30% उत्पन्न करता है। अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तो कुल वर्षा का मात्र 3% ही ये कंट्रीब्यूट करता है। मध्य दिसंबर से फरवरी के दौरान बारिश होती है इस ड्यूरेशन में और उत्तर पश्चिमी भाग में शीतलहर का अनुभव होता है। हिमाचल प्रदेश में सेब के जो बागान है उसके लिए ये सर्दियों की बारिश बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और हिमाचल प्रदेश के ऊपर के जो हिस्से हैं वहाँ पर बर्फबारी का अनुभव होता है, जिससे नदियाँ जो हैं वो 12 मासी बहती रहती हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट ये यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि लू एक गर्म और शुष्क हवा है जो उत्तर पश्चिमी भारत में बहती है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भैया आप रहे यहाँ पर रहे हो, ठीक है, जब आप यूपी में रह रहे हो आपने लू अनुभव ना करी हो, इम्पॉसिबल है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। आंधी के कारण धूल के गुब्बारे उड़ते हैं और गर्मियों मतलब दोपहर में जो है उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। ये भी आपने खुद ही फील करा होगा, ये बुक से पढ़ने वाली बात ही नहीं है, तो आपने खुद ही अपनी लाइफ में फील करा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। अब ये उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि उत्तर पश्चिम। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अल नीनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि यह हर साल होता है। दूसरा, यह पेरू तट पर एक गर्म प्रवाह की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको याद रखना है कि भैया सिर्फ जो है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अल नीनो की बात करें तो 3 से 7 साल में एक बार होता है ये। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बालक ईसा, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। क्योंकि ये जो धारा है ये दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास जो है वो नजर आती है अल नीनो। और ये पेरू तट पर एक गर्म धारा के विकास के साथ जुड़ी हुई है। और इस दौरान या फिर इस समय के दौरान दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर साल ये अल नीनो इफेक्ट होता है, जबकि ये जो है आपका हर 3 से 5 साल में एक बार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा स्टेटमेंट है। पहला है कि दक्षिणी दोलन सूचकांक ये ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन और फ्रेंच पोलिनेशिया की वाहिनी के बीच जो है हवा के दबाव के अंतर का सूचकांक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अल नीनो ये भारतीय मानसून को कमजोर कर सकता है। यहां पर पहले और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही यहां पर करेक्ट है। आंसर क्या आएगा यहां पर हमारा ऑप्शन सी। अल नीनो और जो ये SOI है इसका मानसून पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये सही बात है। चलो इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और पूछा गया है आपसे कि कौन सा मानसून में विराम के लिए जिम्मेदार है। पहला यहां पर स्टेटमेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ITCZ इसकी स्थिति। दूसरा है तापमान का प्रतिलोमन। इसके बाद जलवाष्प भरी हवाओं की दिशा जो होती है वो पश्चिमी घाट के समानांतर रहे। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय अवसादों की आवृत्ति में गिरावट। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों ही स्टेटमेंट यहां पर मॉनसून के विराम के लिए जिम्मेदार है। आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में ITCZ की स्थिति की बात करें या फिर हम तापमान का प्रतिलोपन की बात करें या फिर हम बात करें जलवाष्प भरी हवाओं की दिशा वेस्टर्न घाट के समानांतर है, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय अवसादों की आवृत्ति में गिरावट, ये चारों ही रीजन जो हैं ये जिम्मेदार है मॉनसून में विराम के लिए। दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।